नमः सिद्धिं ओम नमः सिद्धिं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। चार अभाव की कक्षा अपन ले रहे हैं। मैं चाहता तो कोई ग्रंथ की गाथा भी ले सकते थे, आपका टाइम पास हो जाता, लेकिन मैं जिंदगी भर के लिए एक आपको सिद्धांत, एक मास्टर की देना चाहता हूँ। ये मास्टर की है चार अभाव। चार अभाव इजिकल टू विश्व के सारे दुखों का अभाव। क्या बोला हमने? चार अभाव इजिकल टू विश्व के संपूर्ण दुखों का अभाव। कैसे होगा ये अभाव? प्रैक्टिकल देखेंगे आप, और कोई दुख रह जाए तो बता देना भाई, तभी आपको ऐसा लगे नहीं साहब हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई ही नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके विश्व की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तीर्थेश और पीछे आने वाले दोनों बच्चे आगे जा भैया, इधर आ जाओ मेरे सामने। आप भी आगे जा बेटी, इधर आ जाओ, इधर आपसे कह रहा हूँ, हाँ इधर आ जाओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले, एक क्या फर्क पड़ता है शक्कर और नमक में? पीसी हुई शक्कर और पीसे हुए नमक में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। एक ही गुण का तो फर्क है, एक मिठास और खारापन। अब 40 रुपए किलो की शक्कर और कहाँ 10 रुपए किलो, मुझे पता नहीं, ऐसा ही रेट होगा कोई 10-5 रुपए किलो का नमक। देखने में तो एक से लग रहे हैं, टच करने में भी एक से लग रहे हैं। एक जिब्बा पे मत रखो, बाकी तो कुछ बाकी तो अनंत गुण समान है ना, अनंत गुण, अस्ते तो बस तो द्रव्य तो प्रमेय तो अगुण सारे गुण समान है। तो एक काम करो, जब मिठाई बनाने वाला मिठिया आया तो अपन ने कहा शक्कर चाहिए, हाँ हाँ ये लो ये लो नमक के नाम शक्कर के नाम पे क्या दे दिया आपने? शक्कर के नाम पर नमक दे दिया। आगे जो स्टोरी होगी वो तो आप समझ ही गए होंगे, इतना तो कॉमन सेंस है ही आपके पास कि उसने आपके विश्वास पर वो पूरी पूरी एक बोरा नमक और सीरा बनाने के लिए डाल दिया, फिर उसमें रसगुल्ले भी डाल दिए बूंदी भी डाल दी। हालांकि डालेगा नहीं, इतना तो उसका भी कॉमन सेंस है, क्योंकि उसकी चास नहीं बनती है, उसकी स्मेल आती है। लेकिन समझो ऐसा हो जाए तो क्या होगा
अब जितने दुख खड़े हुए हैं, जितनी थू थू होगी, जितनी इंसल्ट होगी, जितनी तकलीफ होगी, जितना आपको मेंटली हरासमेंट होगा, उस सब का अभाव करने के लिए ये प्रवचन है। भैया नमक में शक्कर की मिठास का अभाव है। वाह, इससे क्या फर्क पड़ता है? नमक में मिठास का अभाव है, लेकिन कढ़ाई तो वही है, मिठाई बनाने वाला तो वही है, और मिठाई बनाने की सामग्री तो सब 100% सेम, बट ओनली वन थिंग। क्या बहुमत एक मत को बदल देता है कि नहीं बदल देता है? जब बहुमत हो तो एक को बदल देता है। तो कढ़ाई जो चाहिए थी वही है, झाड़ी भी वही है, आदमी भी वही है, भट्टी भी वही है, और मटेरियल मावा वगैरह वो भी वही है, सब कुछ वही है। केवल एक गड़बड़ हो गई बस, ज्यादा नहीं। कितनी गड़बड़ हो गई? बोलो भैया, 100 में से 99 आइटम सही और एक आइटम ही तो गलत है। कौन सा? नमक। हाँ, कितने % मिस्टेक हुई? अरे प्रॉब्लम कितने % हुई? जल्दी बोलो कैलकुलेट करके। है? अरे जी कैसा गणित है तुम्हारा, देख लो। मुझे कुछ कहना है? ओहो, एक तू गैग स्वभाव की दृष्टि नहीं कर और तू 100% मिलान मिला ले। 28 मूल गुण मिला ले, व्रत उपवास मिला ले, नियम संयम मिला ले, करोड़ों का दान मिला ले, अरबों मंदिर बना ले, सब बना ले, लेकिन एक पॉइंट कितना महत्वपूर्ण है। अब बताओ, कितनी खर्चे हो गए, कितना सारा सामान जुट गया, सब सामान फेंकना पड़ेगा। क्यों? खारी बूंदी कौन खाएगा? खाली रसगुल्ले कौन खाएगा? परसों किसी को सारे फेंकने पड़ेंगे। गाय भी देख के चली जाएगी, वाह रे वाह, मिथ्या दृष्टि आदमी। शक्कर के स्थान पर इसने नमक डाल दिए सब में। आपको समझ में आ रहा है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी? उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं भाई साहब, नमक में शक्कर का अभाव है, मिठास का अभाव है। पहले में ज्ञान और सुख की आशा से कितना देखना चाहिए उसे? जिस शक्कर में मिठास का अभाव है उसे कितनी आशा से देखना चाहिए? जल्दी बोलो जल्दी। नहीं, एक वो विधान करा लो, शिव चक्र मंडल विधान, इसके बाद इस सुख की आशा से देखो। चलो एक छोड़ो, 3 लोग के नमक को मीठा करने का नहीं कह रहे हम, और पूरे सूरत के नमक को भी मीठा करने के लिए नहीं कह रहे। एक कण या नमक का रखो, कैसा है वो? खारा। अपन ने खर्चा कितना कर दिया? 100 करोड़। काय के लिए? शिविर लगाने में, विधान करने में, फला करने में, जो जो तुम्हें करना है सब कर लो, जो तुम्हें करना हो, जो कह करके जो तुम्हें समझ में आए सो कर लो। लोग में ऐसे नहीं कहते तेरे से बने सो कर ले जा। नहीं समझ में? कौन कह रहा है ये बात? वो नमक का कर्ण। वो नमक का कर्ण कह रहा है बने सो कर ले जा। ओहो, तू सब कुछ कर ले, लेकिन तेरा अहंकार यहाँ चूर चूर होने वाला है। नमक का एक कण को भी मीठा नहीं किया जा सकता। कर सकते तो बता देना। जैसे नमक के एक कण को मीठा नहीं किया जा सकता, ऐसे 3 लोग के आश्रय से तेरा सुख नहीं हो सकता। जीव अजीव, कल सुना था जीव की परिभाषा क्या थी? जिसमें मेरा ज्ञान और सुख है, और अजीव का मतलब जिसमें मेरा ज्ञान और सुख, मेरा, वो ध्यान रखना, मेरा। क्योंकि मोक्ष मार्ग कहो, सम्यक दर्शन, ज्ञान चाहित कहो, सुखी होना कहो, हैप्पीनेस कहो, तुम्हें जो कहना है कहो, कल्याण करना कहो, रत्नत्रय कहो, सम्यक चाहित कहो, तुम्हें जो कहना है कहो, वो टेस्ट का मामला है। टेस्ट का मामला समझ गए? ये तुम्हारा भैया बड़ा सुंदर है, दृष्टांत हो, कुछ कह नहीं रहा हूँ, सुंदर की बात, दृष्टांत बहुत सुंदर है। तो ये रसगुल्ला खाए तो तुम्हें कितना टेस्ट आएगा? बोलो भैया, सुंदर लोगों को रसगुल्ला खाना चाहिए क्या? सुंदर। अब वो जिसको टेस्ट लेना उसे कहाँ खाना चाहिए बताओ? उसे तो खुद खाना चाहिए। ऐसे ही है भैया, जो हम प्रवचन चल रहे हैं ना, प्रवचन, ये आत्महित का मामला है। आत्महित समझ गए? जहाँ हमारा सुख है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वीर है, अनंत आनंद है, अनंत काल का आनंद है। 2 बातें जल्दी बोल गई, अनंत आनंद है, और दूसरा वाक्य क्या बोला? अनंत काल का आनंद है। प्रॉब्लम समझ में आ रही कुछ? मैं अभी सोच रहा था, मंदिर कितने अच्छे लगते हैं, पूजा करने वालों से भरे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है मंदिर। मारवाड़ी समाज में, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में मारवाड़ी समाज सबसे अधिक पूजा करती होगी मेरे ख्याल से।
बुंदेलखंड में भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन उतना नहीं है जितना मुझे मारवाड़ी समाज में दिखता है। यदि आप कभी वहाँ दादर जाओ ना, दादर, तो 10 लक्षण पर्व में मारवाड़ी समाज दिखाई देगी। और एक बात मुझे इनकी बहुत अच्छी और भी लगती है कि अभी भी जब मारवाड़ी समाज के लोग मंदिर जाते हैं ना, तो अभी भी वो पहला का जो क्या कहलाता है, लहंगा लुगड़ा, क्या कहती महिलाएं, वो एक ड्रेस होती है राजस्थानी, और अभी भी पहनते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। वहाँ दादर में जाओ तो ये दृश्य देखने को मिल जाता है। यहाँ भी थोड़ा थोड़ा, अभी तक तो नहीं दिखाई दिया, मंदिर में होगा थोड़ा बहुत। बहुत अच्छा लगता है मुझे तो, जो कहना है वो वहाँ समझो। तो ये पूजा तो बहुत करते हैं, टोडरमा जी की भाषा में कहो तो शाबाश। आगे गोदा जी मुस्कुरा रहे हैं, आगे कुछ खतरनाक बात है। परंतु ये परंतु नमक में से सुख की आशा, नमक में से सुख की आशा से पूजा कर रहे हैं। इन्हें ये लगता है कि यदि अपन पारसनाथ भगवान की पूजा करते रहो तो पारसनाथ राजी रहे तो अपना माणिक का व्यापार, कपड़ा धंधे का व्यापार ठीक ठीक चलेगा, और जीएसटी की आफतों से बचाता रहेगा। नोटबंदी की प्रॉब्लम से बचाएगा। मैंने कहीं ना कहीं ये बैठी है बात। भाई भगवान की पूजा करना ही चाहिए, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं ये भी तो सुनो। अरे प्रभु, तुम जो उपाय कर रहे, पूजा कर रहे, दी बेस्ट, लेकिन सुन, पूजा करके तुम नमक में से सुख खोज रहे तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक विद्यार्थी अपने टीचर के रोज पैर छूता है, तो टीचर कहता बेटे शाबाश, जीते रहो, मैंने जो भी कोई आशीर्वाद दिया उसने, बुद्धिमान बनो, क्या बोलते, कोई अच्छा आशीर्वाद समझो। गुरु कौन सा देगा, टीचर विद्यार्थी को, पढ़ो लिखो, ऐसे जो भी कुछ। गुरु जी पढ़ने लिखना नहीं, इसलिए तो पैर छू रहा हूँ। नहीं समझ, पढ़ना लिखना होता तो फिर आपके पैर थोड़ी छूता, फिर तो किताबें पढ़ता मैं। पॉइंट समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? ऐसे ही जितने लोग पूजा करके भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो इसलिए स्वाध्याय नहीं सुनते, क्योंकि भगवान कह रहे हैं पढ़ो लिखो। पढ़ना लिखना थोड़ी, हमें मोक्ष थोड़ी जाना है। हमारी तो दुकान ठीक चलती रहे, बच्चे ठीक बने रहे, हम ठीक बने रहे, शरीर ठीक बना रहे। मैंने 5 इंद्रिय के विषय भोगों को ठीक बनाए रखने के लिए पूजा, नमक को मीठा बनाए रखने के लिए पूजा। अब हम फिर कह रहे हैं आपको गारंटी से, मैं नहीं कहता हूँ, लिखा है सब, अष्टपाउड ग्रंथ में लिखी है बात, दौलत राम जी ने 6 डाला जी में लिखी है। सम्यक ज्ञान कैसे करें, स्वाध्याय कैसे करें, तत्वाभ्यास कैसे करें, कोटि उपाय बनाए। क्या कह रहे हैं? कोटि उपाय बनाए। कोटि उपाय समझते हो? करोड़ों उपाय करो। मुझे तो सही में सूरत का कार्यक्रम देख के इतना आनंद हो रहा है, इतना सफलता से जा रहा है। क्यों सफलता से जा रहा है? भाई साहब ये अवसर भी नहीं मिल रहा था, लोगों को तो इसकी भी खबर नहीं थी। आज एक आदमी भी जोड़ेगा ना तो हमारा पैसा सफल है। एक भी व्यक्ति को तत्व ज्ञान की रुचि हो जाए, सम्यक दर्शन की रुचि हो जाए, यदि एक भी आदमी, सर सेठ हुकुमचंद जी ने इंदौर में, उस समय इतनी तत्व की रुचि नहीं थी, उस समय पूजा की रुचि तो वहां भी थी, तत्व अभ्यास की रुचि तो स्वामी जी के बाद शुरू हुई वहाँ, तो वहाँ रुचि नहीं थी। लेकिन उन्होंने जैन शासन की प्रभावना के लिए कि जैनी लोगों को भोजनालय होना चाहिए, जैनी लोगों के लिए रहने की व्यवस्था होना चाहिए, इंदौर में पढ़ने आने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल होना चाहिए, तो उन्होंने बनाया बहुत करोड़ों रुपए खर्च करे। तो वो जो उनके पास मुनीम वगैरह थे ना, जो आसपास रहने वाले शिक्षक, उन्होंने कहा इतना पैसा खर्च कर रहे, आजकल के लड़के आवारा होते हैं, सब पिक्चर देखते हैं, रहेंगे यहाँ, खाएंगे यहाँ, पिक्चर देखने जाएंगे, ऐसा करेंगे, मस्ती मारेंगे, काहे को आपको इतना पैसा खर्च कर रहे हो। उस समय संस्कृत विद्यालय चालू किया उन्होंने उस समय, तो संस्कृत के टीचर हेडमास्टर ने उनसे ये बात कही, आजकल के लड़के ऐसे ही हैं, काहे को करोड़ों रुपए लगा रहे हो। उन्होंने इतना प्यारा जवाब दिया था सर सेठ हुकुमचंद जी ने, अरे मेरे विद्यालय में पढ़ करके, संस्कृत पढ़ कर एक जीबी सम्यक दृष्टि हो गया तो मेरा करोड़ रुपया वसूल हो गया। एक भी जीव मोक्ष मार्ग में लग गया, बस हमारा काम हो गया, हमें कुछ नहीं करना। इतनी गजब सोच है। चलूं आगे चलूं, नमक को खारा मीठा करना है कि नहीं करना है? नमक को मीठा करना समझ गए? 5 इंद्रिय के विषयों में से सुख की अभिलाषा पूरी करना। अभाव भाई इसका रास्ता है और कोई रास्ता। तुम बताओ भाई, तुम में एक काम करो, मैं इस समय पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा हूं, नमक को मीठा करने का उपाय बताओ। तीर्थेश तुम बोलो बेटे कोई
साइंस माइंस है कुछ? एक काम करो, गूगल सर्च मारो तुम्हें बड़ा कॉन्फिडेंस इसका। पंडित जी पूरा वर्ल्ड मुट्ठी में नहीं बोलते, क्या बोलते, एक आइडिया जो आपका आइडिया बता, ऐसे कुछ नहीं तो ठीक है बदल, एक आइडिया ला निकालो उस पर, शक्कर को, एक कण शक्कर को मीठा करने की विधि बोलो। वही हम यहाँ कह रहे हैं, ओहो कोटि उपाय बनाए भव्य ताको और आनो। इधर से चलो, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीव उपज। मुनि व्रत, मुनियों की इंसल्ट करने के लिए नहीं बोला ये, मुनि व्रत धार मुनियों की इंसल्ट के लिए नहीं बोला। तू मैक्सिमम मुनि दशा भी पाल, मैक्सिमम 28 मूल गुण पाल, लेकिन नमक तो नमक ही रहेगा। तू किस आशा से पूजा कर रहा है ये बोल, किस आशा से व्रत उपास कर रहे ये बोल, किस आशा से मंदिर बनवा रहे ये बोलो। हमारे पंडित साहब बहुत मार्मिक बात कहते हैं, आप युवा हो, आपके हाथों में बागडोर है सूरत की, इसलिए मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ, बड़े बुजुर्ग भी छत्र छाया बनाए रखना। मैं कुछ कहना उनसे भी चाहता हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ एक मीटिंग लूँगा अलग से, यहाँ की समाज की एक मीटिंग लेनी है आप सबकी। अभी तो नहीं बोल रहा हूँ, बाद में मिलना मेरे से, एक मीटिंग रख लेना जिस दिन भी रखना हो, युवाओं की अलग, बड़ों की अलग, सबकी, क्योंकि मुझे सूरत से प्रेम है थोड़ा सा, नहीं इसलिए कुछ कहूँगा आपसे। चलो क्या कह रहा था मैं, हाँ तुम सबसे एक बात कह रहे थे, कौन सी बात कह रहा था मैं भूल ही गया है। हाँ बड़े पंडित जी, बहुत बढ़िया, अच्छा पकड़ लिया तुमने। बड़े पंडित जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जिस मंदिर में स्वाध्याय नहीं होती वो अधूरा समोसरण है। क्या कहा मैंने अभी, जल्दी से क्या बोला, जिस मंदिर में स्वाध्याय नहीं होती, तत्व का निर्णय नहीं होता, आत्मा का निर्णय नहीं होता, हित और सुख की चर्चा नहीं चलती, वो मंदिर समोसरण नहीं, अधूरा समोसरण है। इसके लिए दृष्टांत पंडित जी 2 देते हैं, मैं आपको भी देता हूँ। मान लो आपने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया सूरत में, नंबर 1 सबसे बड़ा, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं, बस इतनी सी कमी, और कोई कमी नहीं। नहीं क्या हुआ, क्या हुआ भरत भाई नहीं, हॉस्पिटल देखो पंडित जी, मार्बल लगवाया, मार्बल नहीं आजकल क्या लगाते हो जिसमें चिंटी भी तक नहीं दिखती, क्या लगाते हो जिसमें लाल काली चिंटी, हरी चिंटी, बेचारा कुछ दिखाई नहीं देता, क्या जो भी तुम नाम रखते हो, क्या ग्रेनाइट, ग्रेनाइट ऐसा कुछ होता है ना, वैसे लगा दे, क्या लगा भगवान जाने। तुम ध्यान रखना भैया, इसका भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा। ओ लगा दिया, बहुत बढ़िया पंडित जी, देखो 4 बार पोंछा लगता है यहाँ स्वच्छता अभियान का बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो साहब यहाँ डस्टबिन रखे, बहुत सब अच्छा। भाई डॉक्टर गए, बस पंडित जी एक ही कमी है, डॉक्टर नहीं। बताओ हॉस्पिटल कैसा है, दी बेस्ट विद्यालय बनाया, लेकिन टीचर नहीं है। अब बोला ऐसे यहाँ पर जिस मंदिर में तत्वाभ्यास नहीं होता हो, उस मंदिर में, उस नगर में समस्त जैनियों का दुर्भाग्य है। मां दर्शन मोहिनी का उदय है जो मंदिर में तत्वाभ्यास नहीं मिलता। क्या बोल गए, कुछ कह गए हम। दर्शन मोहिनी का उदय है, तीव्र मोह का उदय है, पाप का उदय है, घातिया कर्मों का उदय है। मैं खोटा नहीं, समझने के लिए दृष्टांत देता हूँ, समझने सभी लोग अपने अपने नगर में सब जगह लगाना भैया। यदि हम स्वाध्याय नहीं करते माने हम क्या होंगे, आप लगाना इन दृष्टांतों से। इसलिए मेरी बहुत अभिलाषा है कि स्वाध्याय होनी चाहिए। वापस चलो, कल्पना करो यहाँ शराब की व्यवस्था तो है, लेकिन शराब के नशे के बाद जो बीमारियां होंगी उसके इलाज की व्यवस्था नहीं है, उसका क्या है बताओ। तंबाकू खाने की व्यवस्था तो है, लेकिन इलाज की व्यवस्था नहीं है, बताओ कैसा है वो नगर कि लोग बीमार तो हो रहे हैं लेकिन इलाज की व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही मोह से जीव परेशान है, हैरान है, दुखी है, ग्रसित है, और वहां पर कोई आत्मा के सुख को बताने वाला नहीं है, आत्मा के सुख का निर्णय करने वाला नहीं है, कराने वाला नहीं है। बोलो कैसा है, बोलो भैया। मेरे से यदि आप पूछो ने तो भले मैं सूरत कहूँ, बम्बई कहूँ, दिल्ली कहूँ, कहीं कहूँ, जिस मंदिर कह करके मैंने सबको कह दिया, जहां तत्वाभ्यास नहीं होता है वहां सबसे अधिक पाप का उदय है। मैं आज फिर स्वाध्याय कर रहा था, एक लाइन फिर पढ़ी मैंने उसमें बहुत अच्छी, तुमने बहुत परिश्रम करके करोड़ों अरबों रुपया कमाया और छोड़ के यूं ही मर गए, तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। बहुत मेहनत करके तो हाय हाय करके तो करोड़ों अरबों कमाया और भोगे बिना और आत्म कल्याण करे बिना,
और तत्वाभ्यास तत्व प्रभावना में लगाए बिना, जिन शासन की प्रभावना में लगाए बिना तुम्हारी देह छूट गई, तो ऐसा नहीं हुआ कि रसोई तो बनाई लेकिन खाए बिना मर गए। नहीं समझ में आया कोई? समझो, पूरे सूरत की महिलाएं खूब रसोई बनाई और भूखी मर गई सबकी सब। कितना गुड लक, जल्दी बोलो। और ये पंडित जी देखो तो कितनी टेस्टी रसोई। अब क्या करें, टेस्टी रसोई का क्या करें, बनाने वाले तो सारे ऐसे। हमने सूरत में रह के खूब करोड़ों का बिजनेस करा हुआ, अरबों का बिजनेस करा, बिल्डिंगें बनाई, जो तुम्हें दिखे सो करो। ये सब नमक का ढेर है। काय का ढेर है? जोर से बोलना। चल ठीक है, बहुत बढ़िया। नमक का ढेर, फायदा क्या निकला? ऐसा लिखा है उसमें। चलूं अब तो आगे चलूं। जीव अजीव, अब थोड़ी सूक्ष्म चर्चा करूंगा। अब सूक्ष्म चर्चा करूंगा। नमक को शक्कर बनाने की कोशिश करना माने विषयों में से सुख ढूंढना, बराबर। तुम मुनि व्रत धारण करो तो भी संभव नहीं है। ओके, अब जितनी चर्चा कल हो गई उससे आगे बढ़ना है, थोड़ी सूक्ष्म लेने का मन है। जीव और अजीव की डेफिनेशन याद है? ये जीव की डेफिनेशन क्या थी बेटे? जिसमें ज्ञान और सुख है। अजीव का क्या मतलब था? जिसमें मेरा ज्ञान और सुख नहीं है, बराबर। आगे जा बेटे, पीछे बैठे तुम, आजा आजा। हाँ आजा आजा, तू भी आजा, कोई दिक्कत नहीं, आजा आजा, बहुत जगह। ब्लू शर्ट, आप भी आजा बेटे पीछे, आजा। तेरे पीछे, आपके पीछे एक ब्लू शर्ट है, आजा। बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा ही लगता है। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है भाभी सिद्धों को बगल में देख के मजा आता है थोड़ा सा। आपको नहीं आता मजा? अमिताभ बच्चन के दूर खड़े हो गए पास तो पास आने में मजा आता है। ऐसे ही धर्मात्माओं के निकट आने में मजा आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, रेडी, चलूँ आगे। अभी मुझे अगला पॉइंट लेना थोड़ा। आत्मा, अब जीव अजीव की बात चल रही हो, ध्यान रखना। मैं अलिंगरण का बोल पढ़ा रहा हूं अब, जीव अजीव में से अलिंगरण का बोल। आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता और आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं आता। दो बोल हैं इसमें। दो बोल कौन से बोले बेटे? ज्ञाता। आत्मा इंद्रियों से जानता है और जानने में आता है, दो बोल, ठीक है। उल्टा कर दिया आज, ठीक। मैंने चेक किया, क्योंकि व्यवस्थापक होते थोड़ी व्यवस्था में चला जाता है उपयोग, इसलिए चेक कर लेता हूँ बीच में। बढ़िया जोरदार जीव है, ज्ञाता है ना। चलो रेडी। क्या बोला मैंने? जो इंद्रियों से नहीं जानता। अभी तुम इंद्रियों से नहीं जान रहे मुझे। अब ये एकदम पीक क्वालिटी का माल। पीक क्वालिटी समझते हो? यदि समझ में आ गया तो गारंटी है मोक्ष, गारंटी कह रहा हूं। अब जैसे नमक को मीठा करना हो तो नहीं समझना क्यों? मुझे मोक्ष में जाके क्या करना, मुझे तो नमक खाना है ये तेरी मर्जी है, लेकिन समझ में आ गया तो पक्की में बहराग आने वाला है, पक्के में ज्ञान होने वाला है, पक्के में आनंद आने वाला है। क्यों? हाँ, दो बोल कौन से बोले थे? इंद्रियों से नहीं जानता और इंद्रियों से आत्मा जानने में नहीं है। अभी समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, अभी समझना पड़ेगी थोड़ी सी बात। क्यों? आंख से देख रहे हो कि नाक से? बोल बेटे, आंख से देख रहे हो कि नाक से? जल्दी बोलो। हैं? बच्चों को क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? आंख से नहीं देख रहे? आंख से नहीं देख रहे मुझे? कान से नहीं सुन रहे प्रवचन? क्या नहीं सुन रहे? अब सारा विश्व को ये लगेगा। और अभी जो नए पहली बार सुन रहे होंगे उन्हें देखो आंखों में धूल झोंक रही, जब तो इनके प्रवचन में कोई आता नहीं। दुनिया वाले बेवकूफ है, 99% बेवकूफ है। क्यों? 99% लोग बेवकूफ। आंख से देख रहे कि नहीं देख रहे? जिब्बा से चख रहे कि नहीं चख रहे? अब सुनो, मैंने कल एक बात कही थी, चार अभाव को आप कहीं भी सर्च मारोगे ये समझ में नहीं आएगा। विश्व की किसी डिक्शनरी में अर्थ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारे विश्व की डिक्शनरी इंद्रिय ज्ञान से लिखी गई है और ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो सर्वज्ञ भगवान की ज्ञान की डिक्शनरी है। इसलिए स्वाध्याय करे बिना सच कहें, जैनियों का जैन धर्म पाना भी क्या कहें। ऐसी बात समझाओ कि सामने अमृत रखा था लेकिन भूखे मर गए। जैन शासन को पा करके भी यदि हम नहीं समझ पाए और दुखी हो गए, एक्सपायर हो गए, जीवन चला गया, तो ऐसा होगा जैसे अमृत नहीं पिया और मर गए। यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। आइए देखते हैं।
बहुत विस्तार से सुनना हो तो आप मेरा एक ज्ञान स्वभाव का प्रवचन है, उसमें मैंने बिल्कुल खूब मेहनत करी है एक एक पॉइंट समझाने में। लेकिन अभी मैं उतनी पॉइंट समझाऊंगा तो फिर मेरा 9 दिन का शिविर इसी में पूरा हो जाएगा। लेकिन जिन्हें फुल लॉजिक चाहिए हो वो ज्ञान स्वभाव का प्रवचन है, आप उसमें सुनना। अभी तो मैं आपको थोड़ा इशारा कर रहा हूँ ताकि आपको ये फील करा सकूं कि सचमुच हम 5 इंद्रियों से नहीं जानते। मेहनत तो बहुत करनी चाहिए, टॉप सब्जेक्ट है, पीक क्वालिटी का माल कहा है मैंने अभी आपको। चलो फटाफट, इस आंख के सामने जो आता है वही दिख जाता है ना, वही दिखता है। तो जिस समय रात को आप सो जाते हो और आंख की पलकें माने शटर डाउन हो जाती है और क्या कहना चाहिए, खूब ठंड के दिन है, रजाई ओढ़ कर सो रहे हो, कमरा बंद है और पूरे की पूरी मोहल्ले में, मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, पूरे मोहल्ले में पिन ड्रॉप साइलेंस है, उस समय सपना देखते हो कि नहीं देखते हो? कैसे? आंख से। आंख के सामने तो सपना है ही नहीं, आंख के सामने तो दुनिया है ही नहीं, फिर आप कैसे सपना देख रहे हो? फिर सुन कैसे रहे हो? इस कान के ऊपर तो पर्दे पर कुछ आ ही नहीं रहा है, कान के पर्दे पर तो देयर इज नो एनी टाइप ऑफ नॉइस, वॉइस है कुछ, तो सुन कैसे रहे हो? और सपने में आइसक्रीम खाओगे तो कैसी लगेगी? बोलो जल्दी। इस पे तो आई नहीं आइसक्रीम, इस पर तो आई नहीं, फिर टेस्ट कैसे लिया? इस बात का क्या जवाब है पूरे हिंदुस्तान के फिजियोथेरेपिस्ट या और जो डॉक्टर हों जो तुम्हारे बायोलॉजी वाले, उनसे पूछ के बताना मुझे। आखिरकार वो कहां पहुंच जाते हैं? अवचेतन मन आखिरकार वहां पहुंचा देते हैं। इसका मतलब ज्ञान पे ही आ गए ना वो लोग भी। अंदर में 5वीं 6वीं इंद्री, क्या क्या बोलते थे वो, यानी क्या क्या नाम दे रखे उसको। तो फिर अब मैं फिर पूछता हूँ, बोलो 5 इंद्रियों से जान रहे हो कि ज्ञान से जान रहे हो? बराबर है? बराबर, इतना ही लॉजिक बहुत है। अब दूसरा लॉजिक, 5 इंद्रियां धोखा देती है और ज्ञान 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 तुम्हारी प्रॉपर्टी ज्ञान वो तुम्हें धोखे से बचाता है। बताऊं एग्जाम्पल, फटाफट पूछूंगा बाद में ना। देखो हवाई जहाज कितना सा होता है, आकाश में कितना सा दिखता है, तो आंख कितना सा देख रही है, इतना सा हवाई जहाज, और तुम्हारा ज्ञान क्या कह रहा है? अब बताओ, ज्ञान महान की तुम्हारी आंख महान ओहो, मैं इसलिए कह रहा हूं, सारी दुनिया इस प्रवचन को नहीं जानती, इस सिद्धांत को नहीं जानती। दर्पण में आंख देख देख के मरी जा रही, मेरी आंख बहुत सुंदर, उसकी आंख बड़ी सुंदर, उसके 5 इंद्री बहुत सुंदर, उसका शरीर सुंदर, और सुंदरता के फोटो खींच रहे हैं और मरे जा रहे हैं उसी के चक्कर में। और हमारे सामने इधर आया तो अभाव पड़ने के बाद 0 निकली वैल्यू। इस आंख की कोई वैल्यू नहीं है दुनिया के उत्कर्ष में, उत्कर्ष में कह रहा हूं, इस कान की कोई वैल्यू नहीं है उत्कर्ष में। ये बात कह करके मैं जानता हूं मुझे बहुत समझाना चाहिए, लेकिन जिन्हें पूछना है पूछ लेना, मैं बहुत समझा दूंगा आपको। हाँ, चलो नाराज नहीं होना है। एक बहुत अंदर की बात कहता हूं, जब मम्मी को गुस्सा आता है तो बच्चे को क्या बोलती चिल्ला कर? टांग तोड़ दूंगी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। जो मुस्कुरा रहे हैं उन्हें सुने ये बात, मुस्कुरा के बताना जरा कौन कौन ने सुने मम्मी पापा से। ऐसी बात है, मम्मी को जब गुस्सा आती है तो देंगी मिला के। हमारे बुंदेलखंड में तो थोड़ी हल्की जाति के लोग होते हैं ना, तो ऐसे जान ले लूंगी तेरी, मार डालूंगी। और भी हल्की जाति होती ना, वो ऐसे बोलती मैं जिंदा गाड़ दूंगी ऐसे डायलॉग सुने होंगे सबने, सुने। अभी मेरा एक प्रश्न है, 3 साल के पप्पू को उसकी मम्मी ने कहा जिंदा गाड़ दूंगी, मार डालूंगी, हड्डी पसली तोड़ दूंगी, तेरी आज चटनी नहीं बांटी था। भिंड में क्या बोलते थे, इसको कुछ बोलती थोड़ा और नहीं ये चटनी नहीं बांटी तो समझना, जो बोलते हो। तो आप सबने सुने होंगे ना इसमें कोई ना कोई डायलॉग, सब नहीं सुने होंगे। तो फिर सेंस क्या है इसका? अर्थ करो, अर्थ करो कि आज मम्मी धमकी दे रही है, थ्रेट, हे भगवान नमो हरिहंतरणम, मुझे बचाना मेरी मम्मी से, ऐसा
फिर आप FIR लिखाने जाते हो, मुझे मेरी मम्मी से बचने के लिए क्या बॉडीगार्ड दिया जाए, मुझे खतरा है अपनी जान को, जितना मुझे लादेन से खतरा नहीं है उससे ज्यादा खतरा किससे है? मम्मी से। पक्का ना? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज तक एक भी बच्चे ने FIR क्यों नहीं लिखा है? वो बच्चा, मैं तो इसको और थोड़ा समझाता हूँ, 3 साल का पप्पू तो इतना इंटेलिजेंट होता है, आप लोग भले ही कम इंटेलिजेंट हो, लेकिन 3 साल का पप्पू इतना इंटेलिजेंट, क्योंकि घर में एक ही है, उसे पता है मैं एक ही हूँ। तो वो मम्मी उसे जब डांटती ना, जब डंडा ला थोड़ी हड्डी पसली तोड़, डंडा ला, तो बच्चा लड़खड़ाते हुए जाता है, ले तोड़। मुझे कुछ पूछना है आपसे, इस बच्चे में इतनी दम कहां से आई? आंखों से देख रहा है मम्मी की आंखें, बड़े बड़े राउंड, बड़े बड़े राउंड समझ गए, और मम्मी का मुंह चिल्ला रही है भयंकर, और हाथ पैर ऐसे दिखा रही और ऐसे चिल्ला रही कि आज जिंदा नहीं बचेंगे। और 3 साल का पप्पू ले तोड़। तो मम्मी हंसती बेचारी, क्या कर, क्यों तुझे तुझे कैसे मालूम कि मैं नहीं तोड़ूंगी? कि तूने नानी का इतना दूध नहीं पिया कि तू मेरी टांग तोड़ सके। अरे मेरे को ये खरोंच लगती है ना, आपने कभी कभी देखा है बच्चे को गुस्से में मम्मी धड़ से मार देती, धड़ाक, पढ़ाते समय, खास तौर से पढ़ाते समय, और फिर वो रोने लगता था। फिर तू पढ़ता क्यों नहीं है? तेज कितनी बार का पढ़ा करना है, पिट गया तुझे अच्छा लग रहा है, चुप अब चुप हो जा, चुप हो जा, हम खीर खिलाएंगे, चल टॉफी खा ले, चुप चुप हो जा। अब और बेचारी पास कुछ है ही नहीं, वो करे क्या हो? तो उस बच्चे को मालूम है कि तू जरा सी खरोंच तो बर्दाश्त कर नहीं पाती, टांग क्या तोड़ेगी? कौन बता रहा है? कान की ज्ञान। कितने दृष्टांत चाहिए बोलो? ये 5 इंद्रियां धोखा देती है। ये नेत्र टेलीविजन देखने में धोखा देते हैं तुम्हें, जाने कहां कहां सुख की कल्पना कराते हैं, ये धोखा है। जरा एक बार ज्ञान के पास जाकर देखो, तुम्हें टेलीविजन धोखा नजर आएगा। जो 5 इंद्रियों से जो जो तुम देख रहे हैं ना, वहां धोखा खा रहे हैं। एक बार इस ज्ञान की शरण में आकर देखो, अभाव समझ के देखो। अभाव में मतलब जरा बोलो, अजी माने जिसमें ज्ञान और सुख नहीं है। समझ में आया? जैसी ये बात समझ में आई, बस हमारे धोखे से निकल गए, सुखी हो गए। आत्मा इंद्रियों से जानता जानने की जरूरत भी, ये पुरुषार्थ हो गया। अभी भी हम भाई से जानना चाहते हैं, ये पुरुषार्थहीनता है। अब आप वापस चलो, आत्मा इंद्रियों से जानने में भी नहीं आता, ये उससे भी सूक्ष्म हो गया। क्यों? पहले तो आत्मा, अभी तो मैं कह रहा हूं ये घड़ी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। अभी क्या समझाया मैंने आपको? ये माइक तुम्हें आंखों से दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है माइक। अभी इतनी देर में ये समझाया कि आंखों से माइक नहीं दिख रहा, आंखों से सुमत प्रकाश जी नहीं दिख रहे। अभी तो इतनी देर में ये समझाया, और अब ये समझा रहा हूं कि वो आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं आता, ये उससे भी सूक्ष्म हो गया। क्यों? ये तो दिख ही रहा था कम से कम, वो तो दिख भी नहीं रहा। चलो आओ इसकी भी मेहनत करके देखते हैं। आत्मा किसी ने देखा है? नहीं दिखाई दी, तो पक्की बात है। इसमें क्या मजेदार बात हो गई? और इसका मतलब इंद्रियां असमर्थ हैं, इंद्रियां अजीब हैं, इंद्रियां जड़ हैं। ओहो, जितना आनंद आज तक आपने लिया था, पहली बार आपको पता लग रहा है कि वो ज्ञान का आनंद था। यहां रुकेंगे थोड़ी देर, 5 मिनट रुकेगी गाड़ी इस स्टेशन पे। आज तक काय का आनंद लिया आप लोगों ने? काय का? समझाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा दृष्टांत देकर। जरा आप लोग सब बताना मुझे। आइसक्रीम खाइए, जल्दी बोलो, डरो नहीं। मजा आया? आइसक्रीम में मजा आया? अरे बोलो। अच्छा, आज आइसक्रीम खिलाई जाए तो मजा आएगा? पक्का? चलो पक्का ना। अब दी बेस्ट आइसक्रीम कौन सी है? जो भी आप समझते हो वही है, जो आपको दी बेस्ट लगती है वही आइसक्रीम है। लेकिन खाने के पहले खिलाने वाले ने ऐसा बोल दिया, भुक्कड़, तेरे बाप ने खाई कभी आइसक्रीम? खा ले चल खा ले, तू भी क्या याद रखेगा, किसी कुत्ते को हमने भी खिलाई, हम भी सोच लेंगे। थोड़ा और ज्यादा बिगाड़ दिया मैंने अब बताओ तुम्हें वो आइसक्रीम कैसी लग रही? फ्री ऑफ चार्ज है,
₹200 का एक पीस है, ₹200 का। मुझे नहीं मालूम रेट मार्केट का क्या है, अपन ₹200 का दी बेस्ट है। अभी ऐसी गुस्सा आएगी, यदि आधी खा भी ली होगी ना तो ऐसी गुस्सा आएगी, वॉमिटिंग करके निकाल दे इसकी और कह दे ले जे तेरी रख। इतनी तकलीफ होगी। अभी मैं फिर पूछ रहा हूँ, जवान में कोई बीमारी हो गई, आइसक्रीम का खराब हो गई, तो हमें मजा क्यों नहीं आ रहा? पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? इस समय तुम्हारा ज्ञान दुखी है ना, इसलिए तुम्हें उसमें आइसक्रीम में मजा नहीं आ रहा। इसका मतलब पहले ज्ञान मजे में था, ज्ञान रिलैक्स था, आपकी भाषा में रिलैक्स था, मूड मस्त था, इसलिए आइसक्रीम में मजा आ रहा था। आपको तो कितने दृष्टांत चाहिए बोलो? आप कुल्लू मनाली जाओ, कुल्लू, हाँ कुल्लू ने, उल्लू नहीं उल्लू नहीं, कुल्लू मनाली जाओ, पत्नी है, आप हो, सुंदर समा है, सेल्फी चल रही है, संगीत बज रहा है जोरदार, जो जो आपको अच्छा लग रहा है, और खाने पीने के सब आइटम है जो जो आपको अच्छे लग रहे हैं। आपको उस समय ऐसा लग रहा है अपन स्वर्ग में, इस समय नहीं लग रहा? ऐसा लगेगा ये पल जो बीत रहे हैं, रुक जाए समय, रुक जाए, बस यही मजे करते रहो, ऐसे लग रहे हैं। ठीक है बोलो, अब जल्दी जल्दी खाओगे कि धीरे धीरे खाओगे? एंजॉय करके खाओगे कि धीरे धीरे? जल्दी बोलो। ठीक, इतने में एक सायरन बजा, सायरन, आतंकवादी आ गए हैं, 5 मिनट के अंदर खाली करो। हाँ भैया बोलो क्या करना है अब? अरे सेल्फी तो ले ले, 50,000 खर्च करें भले आदमी, सूरत से वहां तक नहीं, ज्यादा खर्च हो जाएंगे ना, यहाँ से आने जाने का टिकट, हवाई जहाज का, वहां तक पहुंचने का 1 लाख, बस सस्ता है फिर। और 1 लाख रुपया खर्चा करा तूने, बड़ी मुश्किल से तू आया है, फिर बर्फ देख चारों तरफ, और जो जो सब देखने को मिल रहा है। सही बताना, उस समय खाना अच्छा लगेगा या तेरी पत्नी की आंखें अच्छी लगेंगी? झील सी गहरी आंखों में ले देख, है तुझे आंखें दिख रही, चल भाग। मैंने जानबूझ के कही, अब न तुझे आंखों का आनंद दिख रहा है, न तुझे उसके लिप्स दिख रहे हैं, न तुझे उसका खाना पीना दिख रहा है, न मोबाइल, न क्या करोगे बोलो, क्या करोगे? जैसे बनेगा वैसे समेट समूट के, नहीं तो फेंक फाक कर, दोनों बातें हो सकती है। यदि 25 मिनट मिल गए होंगे तो आप समेट लोगे, चलो टिफिन रखो अब भाग लो, और 5 मिनट मिले होंगे तो पत्नी बोली अपन बड़ी मुश्किल से आए, 2 मिनट क्या करोगे बोलो? कुछ समझ में आ रहा है आपको? 1 लाख का आनंद नहीं आ रहा था आपको, न सेल्फी का आनंद आ रहा था, न मोबाइल का, न संगीत का, न खाने पीने का, आपको केवल रिलैक्स ज्ञान का आनंद आ रहा था। इतनी सी बात नहीं मालूम, इतनी सी बात नहीं मालूम, इसलिए हम 5 इंद्रिय के विषय भोगों में दौड़ लगा रहे हैं, उसके लिए करोड़ों कमाने तैयार, पिकनिक सैर सपाटा, हांगकांग, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, जो 2-4 जगह चला जाता वो ऐसे करता, आई एम फॉरन रिटर्न। ये तो भले आदमी, तू गया था तो फॉरन ही तो रिटर्न हो गया, नहीं तू रुकता नहीं वहां, रुका कहाँ वहां तू? मैं अभी आपको बता दूं, तो ऐसे स्थान पे जाओगे 1 लाख रुपए खर्च करके हनीमून मनाने जाओगे? कौन कौन जाएगा बता? जाओ और फॉरन रिटर्न। भाई साहब बहुत बड़े दुख की बात समझा रहा हूं, और ये दुखों का अभाव हो जाएगा। सुख कहाँ है? ज्ञान में। 5 इंद्रियों में कहाँ हो तो बता देना, और नहीं तो लंबा चौड़ा एग्जाम्पल भी दे सकता हूं आपको। विश्व के सारे सुख की सामग्री यहां रखो, और एक दुखी प्राणी को इससे सुखी करके बता दो, मैं महावीर भगवान का शासन छोड़ दूंगा और तुम्हारी मूर्ति बनाऊंगा, तुम्हारी मूर्ति, तुम्हें भगवान की तरह पूजूंगा। कुछ जल्दी बोल गए हाँ, क्या कह गए? समझ में आया कुछ? 3 लोक में जिसे तुम सुख की सामग्री समझते हो, एक दुखी प्राणी को सुखी करके बता। और नहीं तो हम बता रहे ये 3 लोक की सामग्री नहीं है, और फिर भी सिद्ध भगवान सुखी है। अनंत भगवान का नाम भी नहीं ले रहा हूं मैं, क्यों? उनके पास समोसरण है, मान लो उनके पास कोई ना कोई है जय जयकार करने वाला, लेकिन सिद्ध भगवान के पास तो ना समोसरण है, ना कोई छत्र चवर भामंडल है, ना कोई जय जयकार है। वे सुखी हैं। जंगल में दिगंबर मुनिराज, आहा, 700 बरस कोड़ कोड़, सियालनी खा रही हो, सिर पर सिगड़ी जल रही हो,
उस समय उनके चेहरे की मुद्रा देखो, वे ज्ञानानंद में रह रहे हैं, आत्मा के आनंद में रह रहे हैं। इसे तुम 5 इंद्रियों से नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं अभाव पढ़ा रहा हूं। अब बोलो, ज्ञान का आनंद ले रहे हो कि कान का आनंद ले रहे हो? नहीं समझ में आया? जितने लोग दुखी बैठे होंगे ना, वे कान के भरोसे वाले होंगे। कहना क्या वही दृष्टांत दे रहे, स्थूल बातें कर रहे, दृष्टांत दे रहे। अरे यार चल सुन लिया, ठीक है यार, काउंट डाउन, 9 दिन में से 8 बचे। जो कान के भरोसे होंगे वो दुखी होंगे बेचारे, और जिसको ज्ञान होगा वो सब अभी मजा आ रहा होगा। वो तो कह रहे पंडित जी टाइम पता ही नहीं लगा, पंडित जी आप इस बार आगे बहुत बढ़िया रहा। बोलूं कुछ, इस बार ऐसा प्रवचन करो मेरा दुकानदारी छूट जाए, सूरत ही छूट जाए, सूरत का बिजनेस है ना वो सब छूट जाए, मजा आ जाए। क्योंकि आनंद आ जाए तो जरूरत क्या है। कल मैंने एक गाथा बताई थी 27 नंबर की, 27 नंबर याद है आपको? पढ़ लेना घर जाके, फिर पढ़ लेना, आज फिर कह रहा हूँ, बहुत मस्त गाथा है। काय की? रत्नगढ़ साहब का आचार्य की। चलो इतने धीरे चलेंगे तो फिर तो होगी पढ़ाई पूरी। मुझे तो ऐसा लग रहा है साल 6 महीने जहाँ रहूँगा ना, फिर मैं 4 हवा पढ़ाऊँगा बढ़िया। अपने को क्या, अपने को तो आनंद लेना है, सीधी सी बात। चलो वापस आ जाओ। तो आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं, ये भ्रम निकल गया तो इंद्रिय और ये पूरे के पूरे विषय बैराग्य हो गया। इसी के नाम बैराग्य। छूट गए, छोड़ना नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? छोड़ना नहीं है, छूट ही गए। छूट नहीं गए, स्वामी जी का उत्तर, छूट नहीं गए, छूटे ही थे। नहीं समझ में आया? तुमने नहीं छोड़ दिया, वो तो पहले से ही। आपको ताजमहल खरीदना है? मैं बेच रहा हूं। अरे बोलो ना, ताजमहल खरीदना है, बोलो। जो रेट देना वो रेट दे दो, 1 लाख दे देते। तो आप खरीदने के लिए हाँ नहीं भर रहे, क्यों? पंडित जी आपका है क्या? अच्छा चलो आज से हम ताजमहल छोड़ते। छोड़ते क्या, तेरा था कहाँ? ठीक है, आज के बाद हम ताजमहल का त्याग कर देते। अरे भले आदमी, त्याग तो तब तू करे जब तेरा होए। गजब गजब बात है। एक सूक्ष्म पॉइंट और पढ़ा करके जीव अजीब से छोड़ेंगे अपन थोड़ा। लेकिन सच कहता हूँ, जिस समय पढ़ाने बैठता हूँ तो ऐसी गहराइयां दिखती चली जाती है कि जीव अजीब में ही मजे लेते रहो। एक पॉइंट और ले रहा हूँ, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अभाव। कल पढ़ाई थी परिभाषा, याद है? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अभाव। इस समय आत्मा शरीर में रह रही है कि नहीं रह रही? सोच के बोलो, इस समय आत्मा शरीर में रह रहा है कि नहीं रह रहा है? अब देखो, चर्म चक्षुओं से ऐसे ही दिखेगा, इंद्रिय ज्ञान से ऐसे ही दिखेगा, और 99% पब्लिक पूरे वर्ल्ड की यही कहेगी कि अभी कम से कम आत्मा शरीर में है। बराबर है? अब मुझे कुछ कहना है। अभाव, अभाव आत्मा का शरीर में अभाव है। इसे मैं बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा, अत्यंत अभाव में, अत्यंत अभाव में पढ़ाएंगे। और शरीर का आत्मा में अभाव है। कुछ चीजें तो कल चलते चलते पढ़ाई थी आपको। इसका फायदा क्या होगा ये बताओ पंडित जी, क्या फर्क पड़ता है? मैं जानता हूं अभी किसी समझ में नहीं आया, एक दृष्टांत देके आगे बढ़ेंगे अपन। यहां पर कौन कौन सी गैसेस है? ओनली ऑक्सीजन अकेली? कितनी गैसेस होंगी यहां पर? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और भी बहुत सारी होंगी ना, कार्बन डाई ऐसे सब होंगी पक्का। सुई की एक पॉइंट रखो यहां पर, सुई की एक पॉइंट, इस सुई की पॉइंट पर कौन सी गैस होगी? अब बोला, इस सुई की पॉइंट पर कौन सी गैस होगी? बोला। अब जब आप ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, ये सारी गैसेस आती हैं, कौन फिल्टर करके अलग अलग कर रहा है? हट हट हट, कार्बन डाई, भग भग भग। देखो उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड निकली और फिर उसी समय ऑक्सीजन ली। इनका बंटवारा कौन सी मशीन करती है? कौन सा टॉवर करता है? टॉवर कौन करता है? बोला नहीं करता। अब मेरी फिर पूछना है, तो ऑक्सीजन ऊपर ऊपर रहती है, हाइड्रोजन नीचे नीचे रहती है, ऐसा कुछ? बोलो ना।
एक ही जगह पर दो गैस अपना अपना काम कर रही है, एक गैस दूसरे गैस में प्रवेश नहीं कर रही, दूसरी गैस इसमें प्रवेश नहीं कर रही। क्या कमाल है। जब दो गैस एक ही स्थान पर अपना अपना काम कर रही है, एक गैस दूसरे गैस में नहीं है। और भी सरल दृष्टांत दें थोड़ा सा, और भी सरल। आपने रेलवे का टिकट बनवाया, रेलवे का टिकट, और वहां से डन हो गया, पैसे कट गए आपके, और टिकट आपके पास आया ही नहीं। ऐसा होता है कभी? आपके मोबाइल में टिकट ही नहीं आया, ऐसा भी होता है कभी? बैंक के ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं, बहुत सारे बैंक के ट्रांजैक्शन, वहां डन हो गया और आपके मोबाइल में नहीं आया। होता है कभी ऐसा? तो मैंने एक बार पूछा, ऐसा कैसे हो गया, अपना टिकट नहीं आया बाय द वे? तो भाई अपने मोबाइल में टिकट नहीं आया, उधर तो अपना डन हो गया, पैसे कट गए, नहीं हुआ। तो बच्चे इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते, पंडित जी डोंट वरी, ट्रैफिक में फंसा है। मैंने पहली बार सुना ट्रैफिक। आपको समझ में आ रही कुछ में? क्या करोड़ों अरबों खरबों एंट्रियां, इंटरनेट के जो फंक्शंस, जो भी आपके परफॉर्मेंस, वो एक एंट्री दूसरे एंट्री को टच नहीं कर रही। क्या कमाल है। करती है? एक एंट्री दूसरी एंट्री को टच नहीं कर रही। तो ये एंट्री के लाइन से खड़ी होती जाती होंगी, ऐसे ऐसे, बैंक से लेकर के तुम्हारे मोबाइल तक ऐसे लाइन से खड़ी होती होंगी, ऐसे ऐसे। अब ये सब समझदार हो आप, वैज्ञानिक बच्चे हो सारे। क्या कमाल है वे, सारी एंट्रियां हो सकता है 2 दिन में आपके पास आए, ऐसा भी बताते हैं लोग, मुझे पता नहीं। स्लो स्पीड हो, ऐसा ऐसा है, नाटक बहुत है बहुत बड़ा। जब तुम्हें इधर भरोसा है कि एक एंट्री दूसरे एंट्री में नहीं घुसती, एक गैस दूसरे गैस में नहीं घुसती, ऐसे हम कह रहे हैं आपको, आत्मा और शरीर अत्यंत न्यारे न्यारे हैं। आत्मा शरीर में नहीं है और शरीर आत्मा में नहीं है। गजब हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? अभी और समझेंगे, डोंट वरी। अभी तो अत्यंता भाव आएगा ना, इसकी बहुत पिटाई करेंगे, जबरदस्त पिटाई होगी इसकी। अभी इसकी मतलब मिथ्यात्व की हो। चलूं आगे, चलूं, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। जीव और अजीव हो गई। अब कल जो जाते जाते कुछ बताया था आपको, आश्रव बंद, आश्रव बंद। सूक्ष्म बात तो ये भी है कि आश्रम का बंद में अभाव है, बंद का आश्रम में अभाव है। लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा जीव का आश्रम में अभाव है। क्या बोला मैंने? जोर से बोलो। जीव का आश्रम में अभाव है। आश्रम समझते हो? शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ विकल्प, मोह राग देश के भाव। और सरल करता हूं, खाने का भाव, पीने का भाव, कमाने का भाव। आप रोक क्यों नहीं पाते? आप रोक क्यों नहीं पाते? आप भी जानते हो यार अच्छे भाव नहीं है, ये अच्छे परिणाम नहीं है, अच्छे विकल्प नहीं है। जिसको इंग्लिश में कहें तो अनवांटेड थॉट्स हैं। यार मैं खुद इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, क्यों आ रहे हैं? होता है ऐसा? होता है। इसको कहते हैं आश्रव बंद। अब बहुत बढ़िया बात कह रहा हूं, मस्त होना होता, फ्री हो जाओ। आत्मा का आश्रव बंद में अभाव है। अनवांटेड थॉट तुमसे पूछ के नहीं आते। तुम चाहे कि स्टॉप नहीं कर सकते, और यदि स्टॉप कर लेते ना तो क्या कहें, दुनिया सारी सिद्धों से भरी होती। ऐसा नहीं जैन की बात है, नॉन जैन भी ये नहीं चाहते कि अनवांटेड थॉट्स आए, क्रोध का भाव आए, हिंसा का भाव आए। वे लोग भी, पाकिस्तान में 2 लोग लड़ते तो तीसरा क्या कहता है? बोलो क्या कहता है? अरे नहीं भाई लड़ते नहीं है, शांति रखो। माने पूरा विश्व लड़ने की प्रेरणा नहीं करता, शांति की प्रेरणा करता है। लेकिन आश्रम बंद के परिणाम तुम्हारे रोकने से रुकते नहीं हैं। अनवांटेड थॉट्स रुकते नहीं हैं। तो पंडित जी फिर हम क्या करें? मजा करो, यही तो समझाना तुम्हें। अभी तक तुम दुखी क्यों थे? कल रात की भाषा में बोलो, कल रात की भाषा में। तुम एकत्व से दुखी थे, तुम अटैच कर रहे थे, तुम त्रिकाली जीव हो, तुम ज्ञायक जीव हो, और एक समय का परिणाम है। आश्रम बंद कितनी देर का परिणाम है? खोटे परिणाम कितनी देर का परिणाम है? तुम्हारे पास कोई परमानेंट परिणाम है? परमानेंट विकल्प, खाने का, पीने का, लड़ाई का है किसी के पास? लेकिन तुम परेशान क्यों? परेशान क्यों? वो अटैचमेंट, एकत्व।
कल रात को बोला था एकत्व, ये पाप हो गया। जैसे मैं पूछूं, क्यों तुमको गुस्सा आता है? और अच्छे से पूछता हूं, आप में से क्रोधी कौन कौन है? क्रोधी तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे पंडित जी क्या बताऊं, मुझे इतनी जम के गुस्सा आती है, इतनी जम के गुस्सा आती है कि मैं बता नहीं सकता। मैं पूछ रहा हूं आप में से क्रोधी कौन कौन है पूछ रहा हूं। तुम्हारे जितने उत्तर होंगे वो भूतकाल के बल पे होंगे। पंडित जी साहब एक दिन तो इतना जम के गुस्सा आया था कि मैंने थाली फेंक दी, एक दिन तो चक्कू हाथ में था दे मारा मैंने, एक दिन इतना गुस्सा आया कि मैंने ताबड़तोड़ पिटाई कर दी, एक दिन। मैं भैया ये पूछ रहा हूं, एक दिन की बात नहीं पूछ रहा हूं, मैं आज की पूछ रहा हूं। आप में से किस किस को क्रोध है अभी? अभी कौन सा परमानेंट पाप है, जरा बोलो। आपको जितनी परेशानी हो भूतकाल की है, भूतकाल की परेशानी नहीं है, अटैचमेंट की परेशानी है, जिसको हम बहुत अच्छी भाषा में कहें, पंडित जी आप हमारे घर पधारो। हम पहुंच गए आपके घर। पंडित जी ये जो जगह देख रहे हो ना, ये कमरा 10 साल पहले 6 फुट का काला नाग यहां से निकला था। कब निकला था? पंडित जी आज तक डर लग रहा है। आज तक लग रहा है? क्यों? काय का डर लग रहा है? आपको मालूम नहीं पंडित जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या? 10 साल पहले 6 फुट का काला नाग। कैसा इससे बात करना पसंद करोगे आप? भले आदमी, वो तो कब का चला गया, उसकी तो आयु भी पूरी हो गई होगी, एक्सपायर हो गया हुआ, और तू कब तक सुनाएगा ये स्टोरी? 100 साल तक? जैसे वो सांप चला गया उसकी कथा व्यर्थ है, ऐसे एक समय का विकारी परिणाम जा चुका है। शास्त्र की भाषा में सुनोगे, बहुत अच्छी भाषा, व्यय हो चुका है। व्यय समझते हो? व्यय समझते हो? व्यय। अब व्यय की भाषा भी बताता हूं, जिसकी अब सत्ता का नामो निशान नहीं बचा। फिर से बोलूं, एक समय के अंदर जिसके काम तमाम हो जाए, जिसका सत्ता तक समाप्त हो जाए, इसका नाम है आश्रम बन। तुम कैसे हो? त्रिकाली। त्रिकाली तो समझते हो? परमानेंट, शाश्वत जीव। तुम परमानेंट और बेकार एक समय का, और उसका तुम में अभाव और तुम्हारा उसमें अभाव। अब प्रॉब्लम बताओ क्या है? प्रॉब्लम बताओ क्या है? ये है मिथ्यात। अब यदि आज समझ में आ जाए तो आज के बाद आश्रम बन से भी अपन फेरी हो गए। इसके लिए समझाने के एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देता हूं। टेलीविजन देखा है? बच्चे लोग टेरर शो या हॉरर कौन सा लें? दोनों ही खतरनाक होते, टेरर और हॉरर। ऐसा शो देख रहे, आपने देखा है? बच्चों को डरते हैं वो, उसमें जैसा जैसा दिखाते जाते वो डरते जाती। तो डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? तुम क्या कहते हो? क्यों नहीं डरना चाहिए? जो इसका उत्तर आएगा वो इसी का उत्तर है। बोलो। चाहे जितना टेरर और हॉरर शो हो, डरने का काम इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी है ही नहीं। क्यों? उसमें डाकन दिखा रहे। डाकन क्या? भूतनी क्या बोलते? परी दिखा रहे हैं। तो तुम उसमें ऐसे उंगली डालो, उसमें क्या कहलाता है वो टेलीविजन, उसके हाथ लगाओ तो क्या कर लेगी वो डाकन? क्या कर लेगी? लेकिन बच्चे ऐसे पापा हंस रहे है, डरते नहीं है। चल चल अपन पास चलते हैं। चल चल हाथ लगा। और बच्चा डर रहा है। बच्चा माने मिथ्या दृष्टि, पापा माने सम्यक दृष्टि। पापा भी डर जाए तो मिथ्या दृष्टि। फिर पापा ने उसको ऐसे पकड़, अच्छा तू पीछे पीछे आ, देख मैं बताता हूँ। डाकन का चेहरा आ रहा है, मैंने भूत नहीं दिख रही है, देख मैंने हाथ लगाया, देख 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 देख, और देख मैं अपना गाल भी लगा रहा हूँ इसमें, देख कुछ नहीं हो रहा, देख अब देख कुछ नहीं हो रहा, देख देख अत्यंत भाव। अब तो वो बच्ची भी डरती डरती थोड़ा हाथ, अब तो कुछ नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूं पहले कुछ था या नहीं था? बोलो जल्दी से बोलो भाई। ऐसे ही है तेरे ज्ञान रूपी टेलीविजन पर। प्रॉब्लम कहां से खड़ी हुई समझ में आया कुछ? आश्रम में आत्मा का अभाव है, आत्मा का
आश्रम में अभाव है, ऐसा होने पर भी ज्ञान के टेलीविजन पे झलकती है वो मोह राग देश, संकल्प विकल्प, खाना कमाना, जो भी आप मानते हो, और उसे देख देख कर तुम अटैच हो जाते हो, एकत्व कर बैठते हो और तुम दुखी हो जाते हो। अब आज से क्या करना है बोलो? करना है, सामूहिक करनी, ध्यान लगाना है, मेडिटेशन। जो लोग मेडिटेशन करते हो तो सुन लेना, असली मेडिटेशन है ये। जिसको आप कहते हो साक्षी भाव, सुनो, साक्षी में जीव है और ये आश्रम बंद है, चाहे जैसा झलको, मुझे छूते ही नहीं हो। पढ़ लेना भैया समय सार जी, आश्रम बंद क्रोधादि परिणाम आत्मा को छूते ही नहीं है। डर काय के लिए रहे हो? पंडित जी ये तो अच्छी बात बता दी आपने, अब डरेंगे नहीं, हम खूब जम के करेंगे। अब बढ़िया बता दिया आपने, जब पाप पुण्य में कोई अंतर ही नहीं तो खूब पाप करेंगे। इसकी चर्चा शाम को और सुन लेना, मैंने दोनों बातें जोड़ के चल रहा हूँ सुबह शाम। आप सुनते रहेंगे तो मेरा पक्का वादा है, गारंटी है कि आप भ्रमित नहीं होंगे। अब कितना रिलैक्स हो गया बोलो? सही बता ना, विश्व में सबसे बड़ी भयंकर पीड़ा कर्मों की नहीं है, विश्व में सबसे भयंकर पीड़ा पापोदय की नहीं है, विश्व में सबसे भयंकर पीड़ा किसी चीज की नहीं है, केवल आश्रम बंद में अटैचमेंट की सबसे बड़ी पीड़ा है। इतना कहकर के मैं अपना प्रवचन पूरा करूंगा, अभी हुआ नहीं टाइम अभी, इसलिए कहती है कि आप रिलैक्स फील करोगे थोड़ा सा, ठीक है? नहीं समझ में आया तो पूछना। क्या बोला मैंने आपको? विश्व की सबसे भयंकरतम पीड़ा है आश्रम बंद में एकत्व बुद्धि की, अटैचमेंट की। पाप आता है 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड भी बहुत बड़ा कह रहा हूं, चलो 1 सेकंड ले लो। कोई बोलो पाप बड़ा है कि तुम बड़े हो? जैसे मैं तुम्हें भरी सभा में कह दूं, अरे वो चोटे उठ, क्या बोला मैंने? अब आपको समझ में आ गई, हमसे कही, अभी आपको समझ में नहीं है कि आपसे कही, इसलिए आप मजे में बैठे हो। एक व्यक्ति को खड़ा कर दूं और वो हो पूरा सूरत का नंबर 1, और उसे ही खड़ा कर दिया मैंने, चोटे, बेईमान, बस ज्यादा नहीं। इसके बाद पाप का बंद हो जाए, बंद, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। सही बताना क्या होगा इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद तुम अटैच हो गए और कुछ नहीं हुआ। पाप का हो जाए तो चले ही गए, हम भी चले गए, तुम भी चले गए, तुम भी खा पी के गए, हम भी खा पी के गए, हो सकता है फिर हम चले ही गए 8-9 दिन बाद। तुम्हें 25 साल तक वो अटैचमेंट दुख देगा, 50 साल तक, जब तक आप जिंदाबाद हो। आपको अटैचमेंट दुख दे रहा है, इन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी इंसल्ट हो गई, मेरी इंसल्ट हो गई, मेरी इंसल्ट हो गई, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरी फोटो खींच के ले गए होंगे, लोग मेरी वीडियो बना ले गए होंगे, लोग सारे दुनिया वाले देख रहे होंगे, सारा टेलीविजन वाले देख रहे होंगे। हाँ हाँ, क्या तू बोल रहे जी, फालतू गई। पाप तो 1 सेकंड के ही आए थे ना वो, और तुमने उसको इतना फैला दिया। इसका नाम है आश्रम बंद के एकत्व का दुख। तो फिर पंडित जी आप कैसे सॉल्व करोगे? आप कैसे सॉल्व करो? इंसल्ट जैसी तुम्हारी होती ना, ऐसी मेरी भी होती है। मेरा भी पाप का उदय आता है, लोग मेरे बारे में भी नाना प्रकार की बातें करते हैं। नहीं करते ऐसा नहीं, मैं खुद कह रहा हूं करते हैं। व्हाट्सएप पे भी घुमा देते हैं, आजकल व्हाट्सएप बहुत सस्ती आइटम है। लेकिन मुझे मजा आता है, बहुत मजा आता है। अपना उत्तर बताऊं मैं? अपना उत्तर, मेरा उत्तर नंबर 1, जिसका तुमने फोटो खींचा वो मैं हूं ही नहीं। क्यों? अभी क्या बोला था मैंने? जो 5 इंद्रियों से जानने में नहीं आता, तुम मेरे को जानते कहां हो? जिसे जानते हो तो राग का ढेर है। यदि इसी समय देह छूट जाए ना, देह, तो सबसे पहले 2 आदमी बांस लेने जाएंगे। नहीं जाएंगे? गलत बोल रहे हो? कफन लेने नहीं जाएंगे? अरे नहीं भैया, सुमत प्रकाश जी बाल ब्रह्मचारी त्यागी, इनको विदिन 48 मिनट निपटा देना चाहिए, 48 अंतर्मूर्ति से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, धर्मात्मा की देह है। ले मैंने एकदम जैसे कंफर्म हो गया ना, गॉन। 2 आदमी फौरन जाएंगे, फटाफट एक मटकी लेने जाएगा, एक कंडा लेने जाएगा, एक घी लेने जाएगा, एक फला, और भैया बाकी लोग शोक सभा करेंगे तब तक। इसके बाद क्या होगा? राग का ढेर हो जाए। ढोर
तूने जिसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाली वो मैं हूं ही नहीं, मैं वह हूं शाश्वत जीव तत्व जिसे तुम जानते ही नहीं हो, जे मेरे आनंद का कारण है। नहीं नहीं पंडित जी, उन्होंने लेकिन आपके बारे में बड़ी बुरी बुरी बातें लिखी। बहुत? क्या लिखी बताना जरा, क्या लिखी बता देना मुझे जाके, मैं सुन लूंगा क्या लिखी है, फिर मैं हंसूंगा। क्यों कि उन बेचारों को इतनी सी बुरी बात मालूम है, मेरे पास कितनी सारी बुरी बातें पता है आपको। मैं बताऊं, गिनवाऊं, ये थोक में बताऊं? बोलो, थोक की स्टाइल है असंख्यात लोक प्रमाण, समझ में? असंख्यात माने लोक प्रमाण मतलब अनकाउंटेबल, अनंत दोष। इन्होंने बताए कितने से तुम्हें? इन विचारों को मालूम ही नहीं पूरे दोष, एक गुण तो पता ही नहीं इनको, और इनको मेरे दोष भी नहीं मालूम। लेकिन पंडित जी उन्हें कहना तो नहीं चाहिए। अरे कहना बहुत पुण्य के उदय से होता है। जिसको टोकने वाले मिल जाएं, जिसको कमियां बताने वाले मिल जाएं, वो महाभाग्यशाली होता है भाई साहब। नहीं समझ में? टोकने वाले, तुम्हारे बारे में कुछ कहने वाले, ऐसी बात हो गई कि चलते फिरते फ्री ऑफ चार्ज तुम्हारा मेडिकल चेकअप करके बता दिए तुम्हें कैंसर है, हार्ट अटैक है नहीं, क्या कहा मैंने? फ्री ऑफ चार्ज। और तुम्हें कोई बता दे कि तुम्हें एक कमी है, अपन ने ट्रेस कर लिया, मिलान करके देख लिया, यदि है तो दूर कर देंगे और नहीं है तो मजे करेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, रंगगढ़ साहब का आचार्य जी उत्तम क्षमा का प्रकरण पढ़ लेना आप, उत्तम क्षमा का प्रकरण इसी स्टाइल से लिखी है बात। अब बोलो भैया, दुखी होने का काम कहां रहा? चौथा उत्तर, उन्होंने आत्मा की बुराई नहीं की, उन्होंने आश्रम बंद की बुराई की। उन्होंने मेरी जो गंदी एक्टिविटीज थी ने, उस एक्टिविटीज की बुराई करी, मेरी बुराई नहीं की। समझ में नहीं आया वो ना? दृष्टांत देके समझाता हूं, देखो दृष्टांत। बुरा तो नहीं मानेगा तीर्थेश? हाँ, बुरा नहीं मानना है ना, बुरा मान जाए तो मजा ही आ जाए लेकिन अभी बुरा नहीं मानना, क्योंकि मुझे 7 दिन और रहना है, प्रेम से व्यवहार करना है थोड़ा सा लेकिन मैं चाहता हूँ अनंत काल साथ रहे, इसलिए बता रहा हूँ। डरेगा तो नहीं ना? नहीं तो इससे बोलूँ, बोलो तो ठीक। सही बताना, तुम्हारी कभी पिटाई हुई है? पूछ रहा हूँ, कभी पिटाई हुई है? हुई है किसी की? इसका मतलब सबकी हुई है। अब मैं बोल रहा हूँ, देखो जो तुमने बोला ना, इंद्रिय ज्ञान से बोला, इसको कहते हैं सड़क छाप डिक्शनरी का नॉलेज। सारी दुनिया का नॉलेज सड़क छाप। केवल ज्ञान क्या कह रहे हैं सुनो, आज तक किसी बच्चे की पिटाई नहीं हुई। जीव की तो छोड़ ही दो, जीव को तो तुम छू नहीं सकते, जीव को तो छू नहीं सकते, जीव की तो पिटाई हुई ही नहीं। जीव की पिटाई करने में तो कर्म भी समर्थ नहीं है। लेकिन बालक की कह रहे हैं, बालक का गाल, बालक की पिटाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि गलती की पिटाई होती है, दोषों की पिटाई होती है। बच्चों को नहीं डांटते, काय के लिए डांटते हो? दोषों के लिए डांट पड़ती है। दोष माने आश्रम बंद, गलती माने आश्रम बंद। अब आप मेरी क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते, जिस दिन भी क्रिटिसाइज करोगे आश्रम बंद की करोगे। पंडित जी आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ओके, आपने अजीब की बुराई करी, मैं तो बोलने वाला ही नहीं हूं, मैं तो गायक हूं। ये भेद विज्ञान करते से ही मजे आ गए, वाह खत्म। लेकिन मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, अच्छा हुआ आपने भाषा बगड़ा की भी मिस्टेक नोट की ना, फ्री ऑफ चार्ज। आपसे बढ़िया कौन होगा, आपने बताया। मैं तो ध्यान ही नहीं रख पाता। जो लोग गाली देने का तकिया कलाम होता है ना, तकिया कलाम गाली देने का, उन बेचारों को पता ही नहीं लगता उन्होंने कितनी बार क्या बोला। कभी कभी पत्नी टोकती, क्या बोलते हो, कुछ बोला क्या मतलब उस बेचारे को होश नहीं रहता। कोई टोकने वाला मिल गई तो बहुत अच्छी बात, बराबर है। अब तो समझ में आया पिटाई हुई कि नहीं हुई? कभी नहीं हुई। क्या उत्तर होगा? ये है कमाल की बात। सारी दुनिया कह रही पिटाई हो रही है, और जिनवाणी कह रही पिटाई नहीं, दोषों की पिटाई हो रही है, दोषों की निंदा हो रही है, आश्रम बंद की निंदा हो रही है। आपको किसी ने टोका कभी?
जल्दी उत्तर दो, आपको किसी ने टोका कभी? यदि ये बात समझ में जाए ना तो आपको मम्मी पापा अच्छे लगेंगे, आपको गुरुजन अच्छे लगेंगे, और नहीं तो आपको गुरुजन हमेशा बुरे लगेंगे। जब देखो जब कमियां निकालते रहते हैं, जब देखो जब मुझे टोकते रहते हैं, जब देखो जब डांटते रहते हैं। इट इज जनरेशन गैप। ले, मैंने जनरेशन गैप का उत्तर दे दिया। हर बाप बेटे में जनरेशन गैप है ना थोड़ा सा। मैं यहीं से आया हुआ, मेरे को समझती नहीं, मेरी भी तो कोई पर्सनैलिटी है, मेरा भी तो व्यक्तित्व है, मेरी भी तो कोई जीवन है, मेरा भी तो कोई सोच है। सुन, ये सब आश्रम बंद है। मम्मी पापा तुम्हें कुछ कहते हैं तो तुम्हें मजा आएगा, ये जनरेशन गैप खत्म हो गए। चलिए अंतिम डायलॉग, बीमारियों को बीमारी कहने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? भाग्य है कि पाप का उदय है, बोलो। ऐसे यहां पर है, हमारे दोस्तों को अर्थात आश्रम बंद को पहचानने वाले गुरुजन मिल जाएं, भगवान मिल जाएं, माता पिता मिल जाएं, असंख्यात जन्मों का पुण्य का उदय है। जनरेशन गैप खत्म, आत्म कल्याण स्टार्ट। विचार करना। ओम नमः शिवाय।